फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी टू इंग्लिश विद अमृता। इस वीडियो में हम वो सारे सेंटेंसेस देखने वाले हैं जो आप लोग आपकी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हो। और इन सेंटेंसेस के जो ट्रांसलेशंस है, जैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस में आपको बताने वाली हूँ, तो वो पूरे सेंटेंस के साथ बताने वाली हूँ, ना कि वर्ड टू वर्ड। क्योंकि सिर्फ एक वर्ड दे दूं आपको और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में बता दूं, तो वो ट्रांसलेटेड वर्ड इंग्लिश का जो होता है वो हम बेसिक स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी होती है, दिक्कत होती है कि हम इस वर्ड को कैसे सेंटेंस में यूज करें। तो इसीलिए मैंने सेंटेंसेस के साथ ये सारे एग्जाम्पल्स बनाए हैं ताकि आप लोग ये पूरा का पूरा सेंटेंस यूज कर सको आपकी रोज की जिंदगी में। हम ज्यादा डीले नहीं करेंगे। मैं थोड़ी इनएक्टिव जरूर रही हूँ इस अकाउंट पे, क्योंकि मेरा इंग्लिश अकाउंट भी है जिसे हम इंग्लिश विद अमृता कहते हैं। इंस्टाग्राम पेज भी है जहाँ पे 1.5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो अगर आपको भी जुड़ना है तो आप इंग्लिश चैनल्स पे भी जुड़ सकते हो, और अगर इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं पढ़ना है तो इस हिंदी चैनल पे मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जाके बहुत सारा हिंदी कंटेंट में लाने वाली हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए। तो लेट्स गेट गोइंग, ज्यादा डिले नहीं करेंगे। अगर आप नए हो इस चैनल पर और अगर आपने मेरी थोड़ी वीडियोस पहले की जो है वो चेक करी है और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना भूलिएगा मत। मेरे वीडियोस अगर आपको यूजफुल लग रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सको ताकि उन्हें भी थोड़ी अच्छी नॉलेज मिल जाए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो देरी मत करिए, सब्सक्रिप्शन तो फ्री होता है, राइट। तो एवरी वीक मैं प्लान कर रही हूँ आपके लिए कुछ कंटेंट लेकर आने का हिंदी टू इंग्लिश के लिए, ताकि जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं, फाउंडेशनल स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बहुत ही तगड़ा चैनल मिल जाए कि हाँ, हम जो हिंदी टू इंग्लिश है ये इस चैनल से पढ़ेंगे। तो बस मेरी जो एफर्ट है इसी डायरेक्शन में जाने वाली है आगे जाकर कि आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आओ जो आपको आपकी रोज की जिंदगी में काफी हेल्पफुल रहेगी, काफी यूजफुल रहेगी। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और छोटा सा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, तो नोटिफिकेशंस भी हर वीक में जब मैं रिलीज करूंगी अपनी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अब हम मूव ऑन करते हैं उन डेली यूज्ड सेंटेंसेस की ओर जो हम लोग यूज करते हैं लेकिन हिंदी में या फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज में, जो भी अपनी खुद की लैंग्वेज है उसमें हम बोला करते हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। फिर गूगल सर्च कभी करते हैं तो गूगल सर्च में भी ट्रांसलेशन में कभी कभी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं मिलती है। वर्ड्स को गूगल कुछ अलग समझकर कुछ अलग ट्रांसलेशन हमें दिखा देता है। तो अगर आप ऐसे पढ़ने की कोशिश करो तो कभी कभी गलतियां कर सकते हो। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए ताकि आप कोई गलती ना करो ये डेली यूज्ड सेंटेंसेस यूज करते वक्त। अब बढ़ते हैं हमारे सेंटेंसेस की ओर। पहला सेंटेंस है, फर्श पर पानी किसने गिराया। कोई चीज जब गिरती है और कोई क्वेश्चन करता है किसने गिराया, तो आप पूछ सकते हो हु स्पिल्ड द डैश ऑन द फ्लोर। इट कुड बी वाटर, इट कुड बी मिल्क। अगर दूध गिरा दिया तो हु स्पिल्ड द मिल्क ऑन द फ्लोर, हु स्पिल्ड द वाटर ऑन द फ्लोर। किसी ने कोई साड़ी पहननी है और अगर आपको उसे कहना है आप लाल रंग की साड़ी पहनिए, तो आप कह सकते हो ड्रेप द रेड साड़ी। ड्रेप का मीनिंग होता है साड़ी को हम पहनते हैं, तो ड्रेप द रेड साड़ी। पीले रंग की पहनिए, ड्रेप द येलो साड़ी। और कुड यू प्लीज ड्रेप द येलो साड़ी। जब हम कुड यू प्लीज ऐसे बोलते हैं तो वो एक पोलाइट मैनर होता है किसी से भी बात करने का। ड्रेप द येलो साड़ी कहेंगे तो वो थोड़ा ऑर्डर टाइप लग सकता है कि ड्रेप द रेड साड़ी, ड्रेप द येलो साड़ी, यानी ये तो डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है। पर जब आप कहते हो कुड यू प्लीज और वुड यू माइंड ड्रेपिंग द रेड साड़ी, तो जब हम ऐसे परमिशन लेते हैं किसी से या ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें कि वुड यू माइंड, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी अगर आप रेड साड़ी पहनोगे, तो आप परमिशन ले रहे हो, आप उनसे पूछ रहे हो, तो वुड यू माइंड ड्रेपिंग द रेड साड़ी और कुड यू प्लीज ड्रेप द रेड साड़ी। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप रेड साड़ी पहनिए। कभी कोई कुछ चीज अनजाने में करता है तो उसे हम कहते हैं अनइंटेंशनली, यानी उसका कोई इंटेंशन नहीं था, उसका कोई इरादा नहीं था, उसने जो कुछ भी किया अनजाने में किया। सो ही डिड इट अनइंटेंशनली। अगर आप किसी को दुख पहुंचाते हो और आपको नहीं पता है कि आप उसे दुख पहुंचा रहे हो, बाद में जाकर पता चला कि आपकी वजह से या आपने जो लफ्ज यूज किए थे उसकी वजह से उसका दिल दुखा है, तो आप कह सकते हो
आई एम सॉरी आई हर्ट यू अनइंटेंशनली, यानी मैंने आपका दिल दुखाया, मेरा कोई इरादा नहीं था आपका दिल दुखाने का, सो आई हर्ट यू अनइंटेंशनली। मेरा फोन चार्ज पर लगा दो, पुट माई फोन ऑन चार्जिंग। अभी इसे फिर से हम पोलाइट वे में कह सकते हैं, कुड यू प्लीज पुट माई फोन ऑन चार्जिंग, और कुड यू प्लीज चार्ज माई फोन, और वुड यू माइंड चार्जिंग माई फोन। अगर कोई कुछ चीज उठा के लेके आया है और आप कहते हो ये कहाँ से उठा के लेकर आए, तो आप कह सकते हो वेयर डिड यू पिक इट फ्रॉम। उठा के लाना यानी पिक इट, तो कहाँ से ये चीज उठा के लेकर आए, वेयर डिड यू पिक इट फ्रॉम। अगर कहना है चार्जर को प्लग में घुसा दो या चार्जर को प्लग में लगा दो, तो आप कह सकते हो प्लग इन द चार्जर। प्लग इन करना यानी प्लग में चार्जर को डालना, तो प्लग इन द चार्जर। क्या तुम बच्चे को सुला रही हो, आर यू मेकिंग द चाइल्ड स्लीप, और आर यू मेकिंग द बेबी स्लीप। आप पूछ रहे हो कि आप उन्हें सुला रही हो क्या, तो आर यू मेकिंग द बेबी स्लीप। पंजे लड़ाने का ये जो गेम होता है ना, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं आर्म रेस्टलिंग। तो अगर उसके रिलेटेड आपको कुछ बोलना है, जैसे कि क्या तुम उसे पंजे लड़ाने में हरा सकती हो, तो आप कह सकते हो कैन यू बीट हिम इन आर्म रेस्टलिंग। हराना यानी बीट करना किसी को, तो कैन यू बीट हिम इन आर्म रेस्टलिंग। जब डाइनिंग टेबल पे बैठे हो और अगर आपको कहना है अपने आप ले लीजिए, तो आप कह सकते हो प्लीज हेल्प योर सेल्फ। हेल्प योर सेल्फ यानी खुद की आप मदद कर लीजिए और खुद ही खाना ले लीजिए। ये गेस्ट्स को तो हम नहीं बोलते हैं क्योंकि हम लोग गेस्ट्स को सर्व करते हैं, राइट। लेकिन अगर आपका बच्चा खा रहा है और अगर आपको उसे आदत डालनी है कि उसने खुद का खाना खुद से लेकर खुद से परोस कर खुद ही खाना चाहिए, तो आप कह सकते हो प्लीज हेल्प योर सेल्फ और फील फ्री टू हेल्प योर सेल्फ। अगर कहना है तुमने मुझे भावुक कर दिया, तो आप कह सकते हो यू मेड मी इमोशनल। अगर उंगली जल जाए या हाथ जल जाए, तो आप कह सकते हो आई बर्न्ड माई फिंगर और आई बर्न्ड माई हैंड। मुंह में खाना मत ठूसो या मुंह में खाना मत भरो, ऐसा हम काफी बार छोटे बच्चों को कहते हैं, तो उसे हम ऐसे कह सकते हैं डोंट स्टफ और फिल योर माउथ विथ फूड। जब हम स्टफ करते हैं तो पूरा भर देते हैं एकदम ऐसे, तो डोंट स्टफ योर माउथ विथ फूड। सारा एक बार में मत खाओ, तो कहेंगे डोंट ईट एवरीथिंग एट वंस और डोंट ईट एवरीथिंग एट अ गो। एट अ गो यानी एक ही बार में सारा खा जाना, नॉट खा जाना। एट अ गो किसी और चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर उसका मतलब है एक ही बार में, एक ही टाइम पे। वो बेड के अंदर छुपी है, शी इज हाइडिंग अंडर द बेड। जब हाइड एंड सीक खेलते हैं यानी लुका छुपी खेलते हैं, उसे हम इंग्लिश में हाइड एंड सीक कहते हैं। तो अगर बोलना है किसी को कि वो वहां पे बेड के नीचे छुपी हुई है, तो आप कह सकते हो शी इज हाइडिंग अंडर द बेड। मेरी बेटी क्लास में फर्स्ट आई। जब ऐसे अगर आपको कहना है किसी को, तो आप कह सकते हो माई डॉटर स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। स्टूड फर्स्ट यानी फर्स्ट नंबर पे आई। सूर्य नमस्कार करो और जल चढ़ा दो। अगर ये आपको आपकी बहू को कहना है, तो आप कह सकते हो ग्रीट द सन और ग्रीट द सन गॉड एंड ऑफर वाटर। कभी कोई चीज में किसी का हाथ होता है, जिसका मतलब है कि उसने भी वो चीज प्लान करके करी हुई होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि मुझे इसे पूछना चाहिए क्या तुम्हारा भी इस चीज में हाथ था, तो हम कहेंगे वर यू इन्वॉल्व्ड इन दिस। मम्मी जी के लिए थोड़ी जगह बना दो। अगर आपकी मम्मी को बैठने के लिए जगह नहीं है और अगर आपको किसी को रिक्वेस्ट करनी है कि मम्मी जी के लिए थोड़ी जगह बना दीजिए, तो आप कह सकते हो प्लीज मेक सम स्पेस फॉर माई मदर। उसे झूठ बोलने की ना आदत है, काफी लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, और जब हम ऐसा सेंटेंस पास करते हैं तो हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं he is habituated to lying or he has the habit of lying। तुमने ऐसा क्यों कहा? Why did you say so? क्या इस तस्वीर में सच में मैं हूं? Is this really me in this photograph? तुम्हें उसे याद दिलानी चाहिए थी। You should have reminded him।
किसी को याद दिलाना को हम कहेंगे रिमाइंड. सो यू शुड हैव रिमाइंडेड हिम. तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? Why didn't you remind me? अब एक लास्ट सवाल है आपके लिए, एक लास्ट सेंटेंस आपके होमवर्क के लिए है. मुझे कमेंट्स में बताइए इसका सही जवाब इंग्लिश में. इसे सही तरीके से हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं. तुम इतने जल्दी कैसे उठ गई आज? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए. मैं सभी को रिप्लाई करूंगी. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक देना भूलिएगा मत और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत. हमारे इंस्टाग्राम पेजेस भी आप चेक कर सकते हो ताकि आप इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज के टच में रोज़ रह सको, क्योंकि हम लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज पे रोज़ ही हिंदी टू इंग्लिश पोस्ट भी करते हैं और इंग्लिश टू इंग्लिश पोस्ट भी करते हैं. ये चेकआउट आप यहीं से कर सकते हो. इंस्टाग्राम में जाके ये हैंडल्स के नेम अगर डालोगे तो आपको मेरे चैनल सारे दिखेंगे. Until I see you next, इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको बाय बाय उस समय तक बोल रही हूँ जब तक मैं आपको दोबारा ना देखूँ. तो मेरी ये एक आदत है, जब भी मैं वीडियोस लेती हूँ मैं एंड में सभी को बोलती हूँ Until I see you next, बाय. इसका मतलब ये है कि उस समय तक बाय, सिर्फ उसी समय तक बाय जब तक मैं आपको फिर से ना देखूँ. तो Until I see you next, बाय.